अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और टैलेंट न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरा पहला वीलॉग है टैलेंट न्यूज़ पे। वैसे मैं टैलेंट न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, आपको पता होगा, नया दौर, और ये जुम्मा हफ्ता इतवार रात 10 से 11 बजे तक चलता है। उम्मीद है आप मेरे साथ इन टच होंगे। आज मैंने जिस चीज़ पे बात करनी है वो वैसे तो पाकिस्तान में वो कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, को समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान किस पासे टुरे है तो पाकिस्तान दे असल मसाइल की नहीं। इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि हमें खुद नहीं समझ आती कि हमने बात किस पे करनी है। लेकिन मैं आज बात करने लगा था अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इस निज़ाम के ऊपर जो झूठ, मुनाफकत और आंखें बंद करके बस अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो कानून है और अगर आपको नहीं पसंद तो वो खिलाफ कानून है। अब मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे जिक्र करता हूँ कि फवाद हसन फवाद साहब एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। वो 2 वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, नवाज शरीफ साहब के भी रहे और शायद खाकान अब्बासी के भी रहे। ये अपने फवाद साहब जो हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है, लेकिन 2018 में ये गिरफ़्तार हो गए और 14 अरब रुपए का आशियाना स्कैंडल जो था, आशियाना इकबाल हाउसिंग जो स्कैंडल था, उसमें इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, जेल चले गए और एक लंबा अरसा जेल रहे। उसके बाद जो भी जेल जाता है पाकिस्तान में, कहते हैं जितना ऊंचा उतना, जितना लुच्चा उतना ऊंचा वाली बात, कि फिर फवाद साहब बाहर निकले तो पकड़े ही नहीं गए और इस निगरान हुकूमत ने उन्हें वज़ीर निजकारी जो है वो रख लिया। अब एक तरफ ये जो हुकूमत है यह ख़ुद को गैर जानिबदार कहती है और ये कहती है कि हमारा काम सिर्फ गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात कराना है, लेकिन दूसरी जानिब वो चुन चुन के अब ऐसे लोगों को लेके आ रही है, या तो जिनका माजी सियासत में जुड़ा हुआ है या माजी दागदार है। पर लगता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छे लोग अब शायद ख़त्म हो गए, ये धरती बंजर हो गई, यहाँ से अच्छे लोग मिलना मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो आपको पाकिस्तान की काबीना में या पाकिस्तान के हुक्मरानों में नज़र आएगा वो सबसे बड़ा अफसर, वो सबसे बड़ा लीडर वो होगा जिसके ऊपर को 5-10 केसेस ना हो, को 15, 20, 40, 50, 60 अरब रुपए के केसेस ना हो। फवाद साहब पे जब हो गया तो इलेक्शन कमीशन, जिसने सियासी तकर्रुर तबादलों के साथ साथ इस बात पे भी पाबंदी लगाई हुई है कि निगरान हुकूमत जो है वो गैर जानिबदारी से काम करे, उसने एक दबा सा बड़ा मीसना सा एहतजाज किया कि देखें जी आपने ये इनको रख लिया है, इनका तो बैकग्राउंडर ही टिपिकल सियासी है। तो निगरान हुकूमत ने भी उन्हें बड़े प्यार से उनके हल्का सा एक हाथ मार के उनका काका अपनी औकात पे हादिज रो, और ये कि ये पुरानी कंटिन्यूटी है। अब मुझे नहीं समझ आती पुरानी कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, जो वो ये कह रहे हैं कि जी फवाद हसन फवाद साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो पुरानी कंटिन्यूटी से क्या मुराद है, मुझे ये समझ नहीं है। क्या ये हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, ये पुरानी हुकूमत की कंटिन्यूटी है? वैसे तो जितनी ये बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह लोगों को कुचल रही है, वो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं कि बांदरी दे पैर सड़ देने थे अपने बच्चों को पैर थले ले लेंदी है। इनके पैर IMF से जले हैं तो इन्होंने अवाम को अपने पैरों के नीचे लेकर कुचलना शुरू कर दिया। मर जाएं, जो मर्जी हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इलेक्शन कमीशन हमारा एक ऐसा बेचारा मासूम सा, एक यतीम सा इलेक्शन कमीशन है। एक तरफ वो कहता है सिंध के अंदर तरक्याती फ़ंड जो हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन में इजाज़त नहीं है, लिहाजा सिंध हुकूमत ने जो किया है तरक्याती फ़ंड दिए हैं उनको रोक दिया जाए। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ दे के गए तरक्याती फ़ंड, उसमें वो ज़रा नीवे होके, थोड़े से काणे से होके कहते हैं ज़रा पतली गली से निकल जाओ। तो इलेक्शन कमीशन की मुझे नहीं समझ आ रही कि ये एक्चुअली खेल किस तरफ रह विकट के दोनों जानिब खेल रहे। एक तरफ आप तकर्रुर तबादलों पे पाबंदी लगाते हैं, एक तरफ आप सियासी वाबस्तगियों से बालातर हुकूमत की बात करते हैं। फिर जब इलेक्शन कमीशन से को इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है तो कहते हैं नहीं, इलेक्शन की तारीख हमने देनी है। उनसे पूछो भाई कब देनी है, कि भी सानू ही नहीं पता। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी मायूस कुन है। और इलेक्शन कमीशन, दुनिया भर में जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है बर वक्त शफाफ इलेक्शन कराना। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसका काम है इलेक्शन नहीं करवाना। तमाम दुनिया के इलेक्शन कमीशन कोशिश करते हैं कि इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन कमीशन है, कभी कहता है मेरे टिड्ढ पीड़ हो गया है, कभी कहता है मेरी जेब कट गई, पैसे नहीं है, कभी कहता है जनाब अली रुल गए, मर गए। तुर्की के अंदर जब जलजिला आया 45,000 अफराद जाँ बाक हुए,
और 11 रियासतें तबाह हुई, वक्त के ऊपर इलेक्शन करा दिया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह था वो कोई राजा नहीं था, वो मेरा ख्याल है कोई अवाम में से ही था, राजे में से नहीं था, इसलिए वहाँ इलेक्शन हो गए। हमारे राजा साहब जो हैं वो खड़े होकर अपने इलेक्शन कमीशन में ज़ोर ज़ोर से कहते हैं राजे राजे खान दिए, बिल्लियाँ बिल्लियाँ तक दियाँ। अब वो अवाम 25 करोड़ बिल्लियाँ उन्हें तक रही है कि कब आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजा साहब का मूड है इस साल इलेक्शन कराने का या अगले साल इलेक्शन कराने का। और दूसरी जानिब एक तरफ आप कहते हैं गैर जानिबदारी, दूसरी जानिब आप चुन चुन के नवाज शरीफ के चहीते अफसरों को और साबिक ब्यूरोक्रेट्स को, जिनके ऊपर नैब के धब्बे लगे हुए हैं, उनको लाके हुकूमत में बिठा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और ये आवा का आवा जो बिगड़ा हुआ है ये इलेक्शन नहीं करवाएगा।